क्या सच में भगवान नियमों से बंधे हैं या फिर सच्चे प्रेम से? क्या पूजा के नियम भगवान तक पहुंचने का रास्ता है या एक मासूम दिल की पुकार उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली होती है? आज की ये कहानी आपके इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए बदल देगी। जगन्नाथपुरी के पास एक छोटे से गांव में एक भोली भाली लड़की रहती थी। उसका नाम था कर्माबाई। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उसका दिल भगवान के प्रेम से भरा हुआ था। उसके पिता भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन उन्हें बाहर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी, जब तक ठाकुर जी को भोग न लगा देना, तब तक तुम कुछ मत खाना। कर्माबाई ने इस बात को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि अपने दिल में बसा लिया। अगली सुबह छोटे छोटे हाथों से उसने बाजरे का खिचड़ा बनाया, थाली में सजाया और भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गई। प्रभु, आइए, खाना खाइए। वो इंतजार करती रही। कुछ समय बीत गया, लेकिन भगवान नहीं आए। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी भूखी रहूंगी। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक बच्चे जैसा सच्चा प्रेम और हठ। और तभी कुछ अद्भुत हुआ। स्वयं भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कर्माबाई का खिचड़ा खाना शुरू किया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के हाथ का खाना खाती है। उस दिन से ये रोज का नियम बन गया। कर्माबाई खिचड़ा बनाती और भगवान स्वयं आकर उसे खाते। लेकिन एक दिन एक पंडित ने उसे रोक दिया। तुम बिना स्नान किए, बिना शुद्धता के भगवान को भोग लगाती हो, ये गलत है। कर्माबाई डर गई। अगले दिन उसने सारे नियम अपनाए, स्नान, पूजा, विधि विधान। लेकिन इसमें देर हो गई। जब मंदिर के पट खुले तो जो दृश्य सामने था, उसे देखकर सब हैरान रह गए। भगवान जगन्नाथ के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ था। उसी रात भगवान ने पंडित को सपने में दर्शन दिए। मुझे कर्मा के हाथ का वो प्रेम भरा खिचड़ा पसंद है। तुम्हारे ये नियम नहीं, वो मुझे प्रेम से बुलाती है, इसलिए मैं उसके पास दौड़ा चला जाता हूँ। तभी से आज तक जगन्नाथपुरी में सबसे पहला भोग कर्माबाई का खिचड़ा ही माना जाता है। भगवान को पाने के लिए नियम नहीं, बस एक सच्चा दिल चाहिए। अगर आपका दिल सच्चा है, तो भगवान खुद आपके पास आ जाएंगे। ऐसे ही भावपूर्ण और मार्मिक कथाओं के लिए आपके अपने चैनल भक्ति रास 2325 को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय जगन्नाथ।